तो गाइस अभी मैं सोकर उठ गई थी क्योंकि मैं बाज़ार जाके आई। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी और धूप के वजह से, और मैं उठी थी सुबह 5:30 बजे। तो मेरा सर बहुत बहुत ज़्यादा दुख रहा था और मेरे को नींद भी आ रही थी। तो मैंने बोला कि काम तो उतारेगा, पहले सो जाओ, थोड़ी नींद पूरी कर लेते हैं। तो मैं अभी सोकर उठी हूँ जस्ट। और मैं कितने बजे सोई थी? मैं 1 बजे के आसपास सोई थी और अभी 2:30 बज रहे हैं। मैं 1.5 घंटे की नींद लेके उठ गई। और अभी मैंने सोचा कि मैं प्याज टमाटर और बिरस्ते के लिए जो प्याज होगी वो काट लूँगी। तो चलो अब काटते हैं। मैं खाना बनाने वाली हूँ दाल चावल मुर्गी, और मतलब चिकन बनाने वाली हूँ, और मीठी जो सेवई आती है वो। रोटी भी है बट रोटी मैं बाहर से मंगा लूँगी क्योंकि अभी मेरे अंदर इतनी ज़्यादा देर में खड़े रहने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये जो इतनी सारी प्याज है, प्याज को काटूंगी, फिर उसके बाद में टमाटर को काटूंगी, फिर इसको पीस के रख दूंगी मैं। सो गाइस इतनी देर की मेहनत के बाद और इतना सारा पसीना बहाकर मैंने शाम के खाने के लिए तैयारी कर चुकी। ऑलरेडी सारी तैयारी हो चुकी है और मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी करके रखी है। ये बताती हूँ आपको बैक कैमरे से। ये मैंने काट ली हूँ प्याज और लहसुन दाल बनाने के लिए। ये है चिकन के लिए बिरस्ते के लिए। और ये मैंने बनाई हूँ टमाटर और प्याज की ग्रेवी और 4 मगज़ की। और यहाँ पे दाल भी बाफ़ कर रख चुकी है मैंने। यहाँ पे बर्तन धो लिए, पूरा मेरा किचन एकदम क्लीन कर लिया। सो आपने देखा कि मैंने ऑलमोस्ट सारी तैयारी कर ली है। अब मैं और 1 घंटा वापस से सो जाऊँगी क्योंकि अब कुछ भी काम नहीं है मेरे को। अब मैं 7 बजे उठूँगी, 7 बजे उठ के बस सिर्फ मेरे को तड़का ही लगाना है और मुर्गी को बस बनानी है ग्रेवी करके, तो वो भी इजीली बन जाएगी फटाफट। और चावल बनाना तो भी बन जाएंगे। और आप मेरी आंखें देख सकते हो, ये कैमरे में क्यों नहीं दिख रही है, मेरा कैमरा खराब है। मेरी आंखें इतनी ज़्यादा रेड हो गई है ये प्याज के लिए। और अब मैं जाऊंगी रूम में और मस्त का सो जाऊंगी। मेरे को इतना ज़्यादा पसीना होता है, इतना ज़्यादा पसीना होता है। तो मैं पूरी पसीने वाली हो गई हूँ गाइस, पूरी। हाँ थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं थी। और अब मेरा टाइम हो चुका है क्योंकि मैं कितनी ज़्यादा देर से मैं किचन में और किचन में ही थी। तो मैं मतलब आप देख सकते हो मेरे फेस पे अभी भी पसीना आ रहा है। तो मेरे को उसकी वजह से पूरी बॉडी का पसीना ये यहाँ पर नीचे पैर पे हुआ है। तो उसके वजह से जहाँ पे मुझे बर्न हुआ था, जहाँ पे स्किन तो आ चुकी है ऑलरेडी, इतनी मतलब एकदम पतली, एकदम पतली लेयर है, तो वो स्किन तो आ चुकी है बट मुझे अभी वहाँ पे थोड़ा सा जल रहा है। तो अब मैं ड्रेसिंग करने के लिए बैठूँगी और कल मेरे को जाना है हॉस्पिटल। तो क्योंकि कल बुलाया था मंडे के दिन, बोले कि मंडे के दिन आपको आना है, आपको ड्रेसिंग करानी है और आपको बताना है। सो गाइस आप देख सकते हो अभी मेरा पैर की हालत अभी तो बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ पे सब में भी स्किन आ चुकी है। और ये जो स्किन है पहले की निकल नहीं रही है। तो कल जाएंगे तो देखते क्या बोलते हैं। सो चलो मैं करती हूँ ड्रेसिंग। और हाँ गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहती थी कि अगर अल्लाह ना करे बट कभी भी आपके यहाँ भी कोई भी जलता है तो ऐसी गलती मत करना कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, क्योंकि मैं भी ना बोल रही थी। मेरे साथ पहले भी हो चुका है जब मेरे लेफ़्ट पैर में चाय डुली थी। तो मेरे लेफ़्ट पैर में जब चाय डुली थी तब मैं भी हॉस्पिटल नहीं गई थी और मैंने घर में ही ऐसा कर मतलब घर में ट्रीटमेंट चालू रखी। उसके बाद मेरे को इतना ज़्यादा मतलब पेन होने लग गया, मेरे को पक गया था वहाँ पे, तो सब पीला पीला हो गया था। तब मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। बट ये बार
मेरे बड़े पापा की दोनों लड़कियां, मेरी जो सिस्टर है, और मेरी दीदी ने बोला कि चल, पापा ने बोला, मॉम ने बोला कि चल जाते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं कि प्राइवेट दवाखाने में गए, हम लोग गवर्नमेंट में ही गए और इमरजेंसी में गए थे, क्योंकि तब मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, पूरी स्किन सब निकल गई थी। तो फिर इमरजेंसी में गई तो इमरजेंसी में ले लिया, और हमें 3 दिन के लिए ड्रेसिंग के लिए बुलाया था, और मैं 3 दिन गई हूँ कंटिन्यूस। एक दिन पप्पा लेके गए, एक दिन अफरान लेके गए, फिर एक दिन आंटी आई थे, नीला आंटी, उनके साथ गई मैं, ऐसे करके। तो अगर आपके यहाँ भी होता है तो आप जाओ। और मेरे को हॉस्पिटल में से अगर गवर्नमेंट में हम जाते हैं तो ये भी हमें वहाँ से दे देते हैं। मुझे ये पट्टा दिया है, फिर ये भी लगाने के लिए दिया था, ये ट्यूब बाहर से लिख के दी थी, तो ये लेकर आए थे हम लोग। और सबसे बेस्ट है ये, क्योंकि मेरी दीदी को इससे ही अच्छा हुआ था, मेरी दीदी मेरे से बहुत ज़्यादा जल गए थे। ये ऐसी आती है पूरी, ये पूरी ऐसी, मतलब स्क्वायर में सैंडविच आती है, सैंडविच जैसी। इसको एक लेयर निकलती है इसमें से, नेट होती है और नेट के अंदर दवाई लगाई होती है। सो मैं अभी आप निकालती हूँ तब आपको बताती हूँ, फिर अभी वो वेस्ट हो जाएगी। सो चलो, आई डूइंग माई ड्रेसिंग एट होम। यल्ला यल्ला यल्ला। अल्लाह अल्लाह पाक, अल्लाह जल्दी जल्दी अच्छा कर दो प्लीज़। सो अभी मैंने लगाई है ये ट्यूब जो लिख कर दी थी डॉक्टर ने, और अब मैं देखो ये आपको निकाल कर बताती हूँ। ये पूरा ऐसा बॉक्स आता है, इसके अंदर लेयर बाय लेयर होती है, तो इसको एक निकाल लिया मैं। ऐसे ऐसे पूरी लेयर निकाल कर जहाँ भी लगाया मैम वहाँ पे लगानी है इसे। पहले ट्यूब लगाई पैर पे, फिर ये लगा दी। अब मैं लगाऊंगी पट्टी, ये भी वहीं से दी थी, हॉस्पिटल से ही है। अब मैं पट्टा बांधूंगी। मेरे को अभी तक नहीं जल रहा था, बट मैं कब से किचन में ही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया, और आज मैं दवाई पीना भूल गई हूँ। अब इसको मैं कट कैसे करूँगी? अभी मेरे पास कैंची लेने के लिए टाइम नहीं, उठने के लिए। सो मैं अपनी ताकत बताते हुए इसको ऐसे ही फाड़ दूँगी। जा, नहीं होता, थोड़ा और करना होगा, फिर हमारा ड्रेसिंग हो जाएगा कंप्लीट। टूट मत जाइए। Yes, so almost my dressing is done. Yes bro, it's
हैंडमेड ड्रेसिंग सब मैंने कर लिया मेरे हाथों से ड्रेसिंग। सो गाइज अभी तो मेरे पास अब कुछ काम नहीं है। घड़ियाल भी बंद हो गई यार, सेल ख़त्म हो गया। 4:30 नहीं 4:45 बज रहे। हाँ तो अब मेरे पास है 1 घंटा। उसके लिए मैं अब क्या करूँगी, टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं बैठूँगी अब वीडियो एडिट करना, फिर उठ के फटाफट खाना बनाऊँगी जल्दी जल्दी से। सो चलिए आपको मिलते हैं आगे। सो गाइज़ मैं अकेली थी, मतलब जिसको मैंने बुलाया था वही थे, और पापा और मम्मी घर पर अकेले थे। तो मैंने सोचा कि ना मैं उनको भी बुला लेती हूँ। तो यहाँ पे आ गए थे और मम्मा भी चिकन धो रहे हैं, और मैंने तेल गरम करके रख दिया था कुकर में बिरस्ता बनाने के लिए। यहाँ पे मैं अभी तैयारी कर रही हूँ चिकन बनाने की। मैंने नहीं बनाई थी, मैंने सिर्फ थोड़ी तैयारी करके दी थी। यहाँ पे बिरस्ता बन रहा है हमारा। वहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे और इतने में ही पापा और अफरान मस्त की लाइट बंद करके एसी चालू करके अपनी नींद पूरी कर रहे थे। आप देख सकते हैं दोनों कैसे सोए हैं। फिर मैंने यहाँ पे कर दिया था मेहमान को कॉल, और वो लोग निकलने वाले ही थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सेवैया की तैयारी कर लेती, सेवई बना लेती हूँ। सो मैंने यहाँ पे घी डाल के अच्छे से सेवई को सेक ली थी। जैसे ही वो ब्राउन हो जाएगी उसके अंदर हम डालेंगे शक्कर, और फिर शक्कर और सेवई को थोड़े पका के उसके अंदर डाल देंगे हम पानी, फिर ऊपर से डालेंगे खोपरा। तो यहाँ पे मेरे साथ एक मतलब मेरे से गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी, वो थी शक्कर की। क्योंकि मैंने गाइस अभी शक्कर खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। मैं शक्कर बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। तो मैंने जितनी चीनी डाली थी मुझे वो भी ज़्यादा ही लग रही थी। मैंने पापा को चखाया था कि पापा आप देख लो सही है नहीं है। तो पापा बोलते हैं कि हाँ सही है। पर जब खाने बैठे तब पता चला कि शक्कर कम है। और गाइस सॉरी, अभी मेरा वॉइस आपको ऐसा आ रहा होगा। अभी बज रहा है रात का 1 और मैं वीडियो तो एडिट हो गई है, बट इसमें वॉइस नहीं था, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो सॉरी अगर मेरा आवाज़ ना आ रहा हो तो। सो गाइज मुझे जिसका इंतज़ार था, जो मेरे वहाँ आने वाले थे, मेरी मासी, वो आ चुके हैं राजस्थान से। ये रहे खुशनुमा खाला, ये रहे। मैं इनके यहाँ गई थी अपने, मेरे लास्ट व्लॉग में, मतलब लास्ट नहीं, मेरे जो पहले के राजस्थान के जो व्लॉग्स थे उसमें आपने देखा होगा मैं इनके घर पे 3-4 दिन रहकर आई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तभी ये यहाँ पे आए हैं अहमदाबाद में। तो मैंने इनको बोला कि आप मेरे वहाँ पक्का ज़रूर आना। वो ना बोल रहे थे, फिर भी मैंने उनको बुलाया। सब आपने देखा था कि मैं इनके यहाँ गई थी, और अभी ये मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रहे क्योंकि इनको चाहिए चावल। तब मैं इनके लिए निकालूंगी चावल। और ये मेरे हस्बैंड जी बैठे ऐसे कि मैं आते जाते मेरे को लगता है पर उठेंगे ही बीच में से। लो पकड़ो फोन, निकालूंगी मैं चावल, ऐसे ही पकड़ियो। क्या हुआ? तेरे नहीं लाऊं? ओके। तो अभी हम निकाल रहे हैं चावल, और अभी उनका रिव्यू लेना बाकी है। ज्यादा ही लाओ ना चावल, मांडे लाओ है दादी। ओ दादी, मेरे पति पकड़ के बैठे थे। थैंक यू। सो लीजिए चावल, इतना खाओ, फिर और लेके आती हूँ गरम गरम। मेरे पापा को कोई से कुछ लेना देना नहीं है, सब यहाँ पे मजे से खा रहे हैं। पापा क्यों सो गए? सो क्यों गए तुम? मेरा पापा कोई लेना देना नहीं, मैं बोला मेरा फोन बोला बस। सो चलो गाइस अभी ये खाते हैं, मैं इनको खाना देती हूँ, फिर आपको मिलते हैं खाना खाने के बाद। हाँ कचुम्बर का बोलता है, मक्खन डाला है अपना, दही है, नमक है, काली मिर्च है। अरे हाँ मैं रिव्यू लेना तो भूल गई। कैसा बना है खाना? टेस्टी। अच्छा बना है ना? टेस्टी। सो डन रिव्यू।
आपको मिलता है बाद में। अल्फेज बोटी लाओ, रोटी तो मैंने तो रात में ला गया बोलता खाइयो हो दादी, लाओ कुछ खुशनुमा खा ला। सना का तो कोई टेंशन नहीं, सना तो तेरी भाई अल्फेज आ गया मैं अल्फेज पहले भी आया था ना, तो इसको आना था पर मेरा पैर में नहीं वो जल गया था तो फिर नहीं आ सका। इसको मैं फिर वहाँ चली गई थी घर पे। मेरा बर्थडे बनाया मेरे सब रात को 12 बजने वाला था और अफरा ने आइसक्रीम लेके आए तो हमने क्या करा, उसको हैप्पी बर्थडे कर दिया। आइसक्रीम पे हैप्पी बर्थडे। सना लेना। सो अभी हम लोग ने खाना खा लिया था और अभी हम पी रहे हैं लाहौरी जीरा। लो खोल दो, नहीं आती मैं खोल दो। तो अब हम पियेंगे कुछ कोल्ड ड्रिंक। जो हम पी रहे हैं वो लोग बाहर बैठे हैं, मस्तियाँ करते बातें करते हैं और हम लोग आ गए हैं पीने अंदर किचन में। हाँ जा 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 चल, हाँ जाओ जाओ जाओ। नहीं बंद कर चल। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फुल। तब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय। सो गाइज मेरी आंटी, मेरी मासी जो आए थे राजस्थान से, वो भी जा रहे हैं उनके घर फिर से और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग भी बहुत जल्द जाए वापस से तुम्हारे घर। बिल्कुल आएंगे लेके आई हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चित्तौड़ में चलेंगे, घोड़े में बिठाना। हाँ हाँ। सो चलो अभी जाते हैं, उनको करते हैं टाटा बाय बाय। ड्रेस बनाएंगे, मेरे पप्पा आ गए पीछे। हाय गाइस, अब चलो हम जाते हैं। बाय गाइस। बाय बाय। हाय नहीं बोलते, बाय बोलते। बाय बाय।